हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य विज्ञान में मोनेरा जगत का ये चौथा पार्ट है और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। मोनेरा जगत आज कंप्लीट हो जाएगा और प्लांट मार्फोलॉजी को प्रारंभ करेंगे। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। है आवृत्त बीजी, इसी को कहते हैं एंजियोस्पर्म। इसको ध्यान से सुनिए। एक एंजियोस्पर्म होता है, तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, एंजियो मतलब होता है बर्तन, स्पर्म मतलब होता है बीज, यानी ऐसा बीज जो बर्तन में हो, कवर में हो। एंजियोस्पर्म मतलब होता है कि ऐसा बीज जो किसी बर्तन में हो। एंजियो मतलब बर्तन होता है, स्पर्म मतलब बीज, यानी इसका जो बीज होगा ढका होगा, कवर में रहेगा। पहला प्रश्न है, आवृत्त बीजी पादप किसे कहते हैं? तो ऐसे पादप जिनके बीज सदैव फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें आवृत्त बीजी पादप कहते हैं। तो इसके जो बीज होंगे वो फल के अंदर पाए जाएंगे। आवृत्त बीजी पादप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शाक होता है, झाड़ी और वृक्ष। जो छोटे होते हैं वो शाक में आते हैं। झाड़ी जैसे नींबू का पेड़, मेहंदी का, ये सब जो आता है झाड़ी में। और वृक्ष जो है जो पूर्ण रूप से विकसित होता है वो वृक्ष होता है। तो ये आवृत्त बीजी 3 प्रकार के होते हैं। आवृत्त बीजी पादप में प्रजनन भाग कहाँ पर स्थित होते हैं? ध्यान दीजिएगा। जो आवृत्त बीजी पादप है इसमें प्रजनन भाग कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ये पुष्प में, फूलों में स्थित होते हैं। ध्यान रखिएगा, फूलों में। किस पादप वर्ग में दोहरा निषेचन पाया जाता है? तो दोहरा निषेचन जो है आवृत्त बीजी में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, आवृत्त बीजी में। किस पादप वर्ग में दोहरा निषेचन पाया जाता है? तो आवृत्त बीजी इसका सही जवाब है, आवृत्त बीजी। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोहरा निषेचन किस में पाया जाता है? आवृत्त बीजी में। किस प्रकार के पादप समूहों में परागन होता है? तो आवृत्त बीजी जो है इसी में परागन होता है। नेक्स्ट देखिए, आवृत्त बीजी पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? जो आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पौधे हैं इसके पत्तियों में किस प्रकार की शिरा रचना पाई जाती है? तो 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट देखिए, कुनेन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? आवृत्त बीजी पादप से। कुनेन का वृक्ष के बारे में आप लोग सुने होंगे। मलेरिया के उपचार में, मलेरिया के उपचार में कुनेन के वृक्ष से सिनकोना प्राप्त करके जो है इलाज किया जाता है। तो ये जो कुनेन है, कुनेन जो है, कुनेन किस प्रकार के पादप है? आवृत्त बीजी है। कुनेन का जो बीज होता है कवर में ढका हुआ रहता है। सहचर कोशिकाएं सिर्फ किस में पाई जाती है? तो आवृत्त बीजी जो है इसी में केवल सहचर कोशिकाएं पाई जाती है। संगुप्त बीज किसकी विशिष्ट विशेषता है? संगुप्त बीज जो है ये किसकी विशिष्ट विशेषता है? तो आवृत्त बीजी की। कसकुटा, इसी को अमरबेल कहते हैं, किस प्रकार की परजीवी पादप है? तो आवृत्त बीजी है। जो कसकुटा है, ये अमरबेल, ये एक परजीवी पादप है, परजीवी पादप है। और यह किसका उदाहरण है? आवृत्त बीजी पादप का उदाहरण है। पोस्ते का पौधा किस प्रकार का पादप है? तो पोस्ते का पादप जो है आवृत्त बीजी पादप है। पोस्ते जो है ये आवृत्त बीजी है। नेक्स्ट देखिए, आवृत्त बीजी पादप को बीज के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आवृत्त बीजी जो पादप होते हैं इसको बीज के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो एक बीजपत्री होता है और दूसरा 2 बीजपत्री होता है। अब हम लोग यहाँ से एक बीजपत्री को देखेंगे। एक बीजपत्री जो होता है इसको देखेंगे, इसका क्या विशेषता है, ध्यान से सुनिए। इसमें बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, यानी एक बीजपत्री ऐसी कोई है तो उसका बीज जो है उसमें केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। उसको 2 बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। जैसे आप चावल देखिए, चावल को तोड़ेंगे तो 2 बराबर में वो नहीं बटेगा। तो इसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। इनकी जड़ें प्रायः अधिक विकसित नहीं होते हैं। जो एक बीजपत्री है तो इसका जड़ जो है विकसित नहीं होते हैं अधिक। इनके संवहन पूल में कैम्बियम नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री के जो संवहन पूल है उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता है। जैसे गेहूँ एक बीजपत्री है, चावल भी एक बीजपत्री है, मक्का भी एक बीजपत्री है, ज्वार, बाजरा, जौ,
जई, गन्ना, बांस जो एक प्रकार की घास है। बांस क्या है? एक प्रकार की घास है। किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं? एक बीजपत्री। तो गेहूं के बीज को भी हम लोग दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, न ही चावल के बीज को, मक्का का भी नहीं बांटा जाएगा। ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना, बांस ये सभी क्या है? एक बीजपत्री का उदाहरण है, एक बीजपत्री पादप का उदाहरण है। नारियल, तार, खजूर, सुपारी किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो नारियल का जो है ये भी एक बीजपत्री है, क्योंकि इसको भी दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। और तार जो है, तार का जो इसे बीज आप देखेंगे, तार का भी एक बीजपत्री है। खजूर जो है, खजूर जैसे आप गेहूं को देखते हैं, गेहूं के जैसे ही गेहूं का सेम मतलब मान लीजिए कि बड़ा रूप है खजूर, यदि उसका आकार में देखेंगे तो गेहूं का सेम रूप है खजूर, इसको भी दो बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं। सुपारी जो है, सुपारी भी दो बराबर भाग में नहीं बटा रहा था। जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बटा रहा था गेहूं, जैसे गेहूं और खजूर, तो गेहूं खजूर नहीं बटा रहा था, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे दाल जो है दो बीजपत्री में आता है, चना भी दो बीजपत्री में आता है। चना का जब छिलका हटाएंगे तो वो अपने आप दो भागों में बट जाता है। चना का दाल आप लोग देखे होंगे, तो वो हुआ दो बीजपत्री। तो नारियल को भी नहीं बांट सकते, न तार को, न खजूर को, न सुपारी। तो ये सभी क्या है? एक बीजपत्री है। गेहूं एक बीजपत्री है, चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, गन्ना, बांस ये सभी एक बीजपत्री है। साथ में नारियल भी एक बीजपत्री है। तार, खजूर, सुपारी ये सभी एक बीजपत्री पादप के उदाहरण है। लहसुन किस प्रकार का पादप है? लहसुन भी क्या है? एक बीजपत्री है। तो लहसुन आप लोग ये सोच रहे होंगे ये दो बीजपत्री है, तो लहसुन का जो एक बड़ा एक लहसुन जब आप लेंगे, इस तरह से लहसुन रहेगा मान लीजिए, तो इस तरह से लहसुन यदि है तो इसमें अलग अलग एक आता है इससे, तो वो जो है आपका पूरा पूरी एक रहता है। तो लहसुन जो है एक बीजपत्री है। लहसुन भी क्या है? एक बीजपत्री है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा मानव निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? यानी मानव के द्वारा निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो ये है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल मानव निर्मित धान है जो प्रकृति में नहीं पाई जाती है। अगला देखिए, महत्वपूर्ण एक बीजपत्री पौधे और उनके कुल। यहाँ ध्यान दीजिए, लहसुन जो है एक बीजपत्री है। लहसुन क्या है? लहसुन एक बीजपत्री है। लहसुन, प्याज भी क्या है? एक बीजपत्री है। सतावर भी क्या है? एक बीजपत्री है। तो लहसुन, प्याज, सतावर ये सभी लिलिएसी कुल में आता है। लिलिएसी कुल में आता है लहसुन, प्याज, सतावर ये सभी किस कुल में आता है? लिलिएसी कुल में। कुल ध्यान रखिएगा, लिलिएसी कुल में आएगा। लहसुन, प्याज, सतावर ये सभी किस कुल का है? ये सभी लिलिएसी कुल का है, लिलिएसी कुल। तो लहसुन क्या है? एक बीजपत्री। प्याज भी एक बीजपत्री है, सतावर भी एक बीजपत्री है, और ये सभी लिलिएसी कुल में आता है। गेहूं क्या है? एक बीजपत्री है। चावल भी एक बीजपत्री, ज्वार भी एक बीजपत्री है, बाजरा भी एक बीजपत्री है, मक्का भी, जौ है, जई है, गन्ना है, बांस, दूब, घास ये सभी क्या है? एक बीजपत्री है। और ये किस कुल में आता है? ग्रेमिनी कुल में। ग्रेमिनी ध्यान रखिएगा, ये सभी ग्रेमिनी कुल में आता है। अब नेक्स्ट देखिए, तार का बीज है, एक बीजपत्री है। नारियल का, सुपारी का, खजूर का। तार, नारियल, सुपारी, खजूर ये सभी क्या है? एक बीजपत्री है, और ये पालमी कुल में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तार, नारियल, सुपारी, खजूर पालमी कुल में आता है। और इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रख सकते हैं कि तार, नारियल, सुपारी और खजूर का जो वृक्ष होता है एक प्लेन रहता है पूरा, यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक, तो ये पालमी कुल में आएगा और एक बीजपत्री है। और ये जो है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, जई, गन्ना, बांस, दूब, घास ये सभी ग्रेमिनी है। ग्रेमिनी यानी अनाज के कुल का है। लहसुन, प्याज और सतावर लिलिएसी है और एक बीजपत्री है। केला जो है म्यूजेसी कुल में आता है, और केला भी एक बीजपत्री है। केला का भी बीज जो है दो भागों में बटा नहीं रहता है, तो केला भी एक बीजपत्री है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री है डाइकोट, और वो तो है मोनोकोट। तो डाइकोट को अब देखेंगे,
वे आवृत बीजी पादप जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री कहते हैं। द्विबीजपत्री पादप की प्रमुख विशेषता क्या है? इनके बीजों में द्विबीजपत्र पाए जाते हैं और इनके संवहन पुल में कैम्बियम पाया जाता है और उसमें नहीं पाया जाता था। इनकी पत्तियों में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। यानी ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री पादप का जो पत्ती होता है नेट जैसा होता है, जाल जैसे। जाल यानी ऐसे मान लीजिए आप मच्छरदानी जैसे भी कह सकते हैं, तो जाल जैसे इसका पत्ता होता है। जैसे आप कोई 2 बीजपत्री देखेंगे तो उसका जो पत्ता होगा, उसका पत्ता क्या होगा? पत्ता होगा आपको नेट जैसे, यानी जाल के जैसे इसका पत्ता आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये पत्ता है तो इसका जो पत्ता रहेगा इस तरह से रहेगा, जाल जैसे, नेट जैसे बना रहेगा। लेकिन जो एक बीजपत्री है उसमें शिरा विन्यास रहेगा। उसमें कैसा रहता है पत्ता? उसमें ऐसा रहेगा, इस तरह से एक बीजपत्री का। और 2 बीजपत्री का जो होता है नेट यानी जाल जैसे इसका पत्ता पाया जाता है और इसमें रेशेदार जड़ पाया जाता है और 2 तो पत्र पाया ही जाता है। देखिए अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे मूली है। मूली जो है 2 बीजपत्री है, इसका पत्ता आप देखिएगा सूखने के बाद जाल जैसे हो जाता है। सलजम है, सलजम भी 2 बीजपत्री है, इसका भी पत्ता सूखने के बाद जाल जैसे होता है। भिंडी है, भिंडी का पत्ता आप लोग देखे होंगे सूखने के बाद जाल जैसा होता है, ये भी 2 बीजपत्री है। मिर्च का पत्ता भी जाल जैसे रहता है। लौंग है, लौंग भी द्विबीजपत्री है। कपास भी द्विबीजपत्री है। अमरूद का पत्ता आप लोग जरूर देखे होंगे, सूखने के बाद जो इसका बच जाता है वो आपको जाल जैसे दिखेगा, अमरूद का पत्ता। जामुन किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो जामुन भी आता है ये द्विबीजपत्री में और इसका भी पत्ता जालीनुमा होता है। यानी मूली द्विबीजपत्री है, मूली। सलजम भी द्विबीजपत्री है। भिंडी, मिर्च, लौंग, कपास, अमरूद तथा जामुन किस पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये द्विबीजपत्री। तो इसके बीज में क्या होते हैं? 2 पत्र होते हैं। जामुन का भी बीज आप लोग देखे होंगे और साथ में इसका पत्ती जो होता है, पत्ता लीफ जिसको बोलते हैं, वो जालीनुमा होता है, नेट जैसा होता है। शकरकंद का बेल किस पादप वर्ग के अंतर्गत? तो शकरकंद जो है ये भी द्विबीजपत्री है। तो मूली, सलजम, भिंडी, मिर्च, लौंग, कपास, अमरूद तथा जामुन। यानी एक तरह से यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि मूली भी एक तरह से मान लीजिए सब्जी है, सलजम, भिंडी भी, मिर्च भी सब्जी में यूज करते हैं, लौंग भी करते हैं, अमरूद भी एक तरह से फल है और शकरकंद भी एक तरह से फल ही है। तो ये द्विबीजपत्री हो गया। जामुन भी एक फल ही है, तो ये क्या हो गया आपका? द्विबीजपत्री। यानी फल वाला अधिकतर जो है द्विबीजपत्री में आता है। अब नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण द्विबीजपत्री पौधे तथा उनके कुल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सरसों जो है द्विबीजपत्री है। सरसों क्या है? 2 बीजपत्री है, क्योंकि सरसों का आप छिलका हटा के देखिएगा वो 2 भागों में बटा रहता है। तो सरसों, मूली, सलजम, फूल गोभी ये सभी द्विबीजपत्री है और इसके पत्ता में जाल जैसा संरचना रहता है और ये कुल जो है इसका क्रूसीफेरी है। सरसों, मूली, सलजम, फूल गोभी, क्रूसीफेरी। कद्दू जो है, कद्दू का पत्ता आप लोग देखे होंगे जाल जैसे रहता है और कद्दू का बीज भी देखे होंगे 2 भाग में रहता है। तो कद्दू हो गया। परवल का बीज आप लोग देखे होंगे, परवल 2 बीजपत्री है। तरबूजा भी 2 बीजपत्री है। खरबूजा भी। लौकी, कद्दू का ये लौकी हो गया 2 बीजपत्री। खीरा भी क्या है? 2 बीजपत्री है। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कद्दू क्या है, लौकी क्या है? तो लौकी जो है, लौकी वो एक लंबा वाला जो होता है वो लौकी आता है और कद्दू जो है कदीमा जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं। ककड़ी जो है, करेला, टिंडा और चिचिंडा ये सभी जो है कुकुरबिटेसी कुल में आता है। कद्दू, परवल, तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, टिंडा और चिचिंडा ये सभी कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। गेंदा का फूल देखे होंगे, ये भी क्या है? 2 बीजपत्री है। सूरजमुखी भी 2 बीजपत्री है। गुलदाउदी, सलाद, जीनिया, जंगली भांगड़ा ये सभी क्या है? कंपोजिटी कुल में आता है। गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी, सलाद, जीनिया, जंगली भांगड़ा ये सभी कंपोजिटी कुल में आता है और 2 बीजपत्री है। इसको ध्यान रखिएगा। पिनेसी कुल में इसमें दलहन आता है। चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम मतलब सीम को देखे होंगे। सोयाबीन,
मूंगफली, मूंगफली को देखे होंगे, मूंगफली एक फल है। गुलमोहर, गुलमोहर, अमलतास, अशोक, शीशम, इमली, बबूल, नील, लांजवती, कत्था, डहेलिया और कुसुम ये सभी क्या है, दो बीजपत्री है और लेग्यूमिनेसी कुल में आता है। तो चना, मटर, अरहर, मूंग, सेम, सोयाबीन में दो बीजपत्र होता है, मूंगफली में, गुलमोहर में, अमलतास में, अशोक में भी दो बीजपत्री है, शीशम, शीशम दो बीजपत्री है, इमली, इमली भी, बबूल भी दो बीजपत्री है, नील, इंडिगो जिसको बोलते हैं, लाजवंती, कथा, डहेलिया और कुसुम ये सभी लेग्यूमिनेसी कुल का है और दो बीजपत्री है, ध्यान रखिएगा। गुड़हल जो है, गुड़हल क्या है, दो बीजपत्री है, भिंडी भी है और कपास, गुड़हल, भिंडी, कपास दो बीजपत्री है और मालवेसी कुल में शामिल है। अमरूद जो है दो बीजपत्री है, अमरूद क्या है, दो बीजपत्री है। जामुन, मेहंदी और यूकेलिप्टस ये मिर्टेसी कुल में आता है और दो बीजपत्री है। नींबू क्या है, दो बीजपत्री है। संतरा, मौसमी, चकोतरा, बेल ये सभी दो बीजपत्री है और रूटेसी कुल में आता है। नींबू, संतरा, मौसमी, चकोतरा। नेक्स्ट है सेब, ये भी क्या है, सेब रोज़ खाना चाहिए, रोजेसी कुल में है। नाशपाती भी रोज़ खाना चाहिए। गुलाब, रोज़ दीजिए गुलाब, रोजेसी कुल का है। रसभरी रोजेसी कुल का है और ये सभी क्या है, दो बीजपत्री है। बटर कप, बटर कप और काला जीरा ये सभी क्या है, दो बीजपत्री है, रेमन कुलेसी कुल में आता है। आलू, आलू क्या है, दो बीजपत्री है। टमाटर, बैंगन, लाल मिर्च, धतूरा, बेलाडोना और तंबाकू, तंबाकू भी दो आदमी मिल के खाता है। बैंगन, लाल मिर्च, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर और आलू ये सभी क्या है, दो बीजपत्री है। धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर ये सभी अम्ली फेरी कुल में आता है और दो बीजपत्री है। यहाँ जो है ध्यान से देखिए, पादपों का जंतु, पादपों का जंतु का वैज्ञानिक नाम यहाँ दिया है ओसीमम, ओसीमम टेन्यूइफ्लोरम, किसका वैज्ञानिक नाम है, तुलसी का। ओसीमम टेन्यूइफ्लोरम किसका वैज्ञानिक नाम है, तुलसी का। फाइकस पेंथालेसिस ये बरगद का है। एजाडिकेटा इंडिका, एजाडा इरेक्टा इंडिका ये नीम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है मैंगीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम है। अम्बिलिका ऑफिसिनेसिस, अम्बिलका ऑफिसिनेलिसिस किसका है, आंवला का। एनोना रुक्वामोसा सीताफल का वैज्ञानिक नाम है। एमोना रुक्वामोसा सीताफल का वैज्ञानिक नाम है। अनानास कोमोसस, अनानास कोमोसस किसका वैज्ञानिक नाम है, अनानास का। मोरिंग ओलिफेरा ये ड्रम स्टिक का वैज्ञानिक नाम है। मोरिंग ओलिफेरा ड्रम स्टिक का। पुनिका ग्रेनेटम किसका वैज्ञानिक नाम है, अनार का। अनार के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम। पपीता का वैज्ञानिक नाम है केरिका पपाया, केरिका पपाया। अब है कटहल, कटहल का जो वैज्ञानिक नाम है इसका है आर्टोकार्पस इंटीग्रा, आर्टोकार्पस इंटीग्रा। चीकू का वैज्ञानिक नाम है एक्रास सपोटा। गुलमोहर का है डोलेनिक्स रजिया रफीन, गुलमोहर का है डोलेनिक्स रजिया रफीन। बाम्बूसा डेंड्रोकालमस, बाम्बूसा डेंड्रोकालमस जो है ये बांस का वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस लीन ये जो है सागौन का वैज्ञानिक नाम है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन। ग्रेविलिया रोबस्टा किसका वैज्ञानिक नाम है, सिल्वर ओक का। ग्रेविलिया रोबस्टा जो है सिल्वर ओक का वैज्ञानिक नाम है। अकेसिया अरेबिका, अकेसिया अरेबिका जो है ये बबूल का वैज्ञानिक नाम है। अकेसिया अराबिका बबूल का वैज्ञानिक नाम है। तो वैज्ञानिक नाम तो ऐसे बहुत हैं, आप जो है इतना याद रखिए, ये इसी में से एग्ज़ाम में जो आना होगा आ जाएगा। बाकी यदि आप और सारे नाम जानना चाहते हैं तो यहाँ से जो है ये इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से जो है पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नाम जो है इसका बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो खुद से पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। तो इसको देखते जाइए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। यदि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनना होगा तो ऊपर जो हम लोगों ने देखा है उसी में से आपका बन जाएगा। बाकी इसको भी एक बार देख लीजिएगा, नाम जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसको
ऐसे ही आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ताकि जो है याद कर, आप जिस तरह से इसको याद रखेंगे वो आपको काम आएगा। चलिए अभी क्या करते हैं, इसको ये जो है आपका मोनेरा जगत कंप्लीट हो गया। मोनेरा जगत के बाद जो है प्रारंभ करेंगे एक नया टॉपिक जो है वो प्रारंभ करेंगे, प्लांट मार्फोलॉजी। और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। प्लांट मार्फोलॉजी है, पादप आकारिकी है, और ये आपका 5वां चैप्टर है। अभी तक देखते देखते बायोलॉजी का 5 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, यानी 4 कंप्लीट हो गया है, 5वां में हम लोग आ रहे हैं। साथ में आपका पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी लगभग में आपका 80% कंप्लीट हो गया है। 47 वीडियो पॉलिटी का आ चुका है। यदि आप उसको देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलती नहीं होने का संभावना रहेगा। पॉलिटी को बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उसमें अभी आपको ज़्यादा नहीं, लगभग 50 पेज बचा हुआ है। पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, साथ उसके बाद एक शुरू करेंगे आपका या तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, वीडियो जो है लाते रहेंगे। प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जो भी हो सकता है किसी वीडियो में ठीक से एडिट भी नहीं हो पाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपका जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, और वो हो रहा है। आप जो है प्रश्न सीख रहे हैं, नए नए प्रश्न। यदि एग्जाम में प्रश्न बनता है, और बनता ही है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रश्न जो है यहाँ से ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।